हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी इनसाइट्स। मेरा नाम है आरुषि शर्मा और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के सेशन में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उसको मैं बायोलॉजी की शैडो के नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस करती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जब तक बायोलॉजी के साथ आपका एक रिलेशन रहेगा ये टॉपिक आपके पीछे पीछे जो है वो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस भी लेवल पे आप चले जाओ, अगर आप 11-12 के लिए पढ़ रहे हैं तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप CUET के लिए पढ़ रहे हैं तब भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आप हायर स्टडीज़ में जाते हो, UG PG इवन PhD में भी जो है ये टॉपिक ऐसा है कि इसका रोल, इसकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ स्टूडेंट से कि जितने जल्दी आप लोग इस टॉपिक को समझ लेना उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें जो हैं वो इजी हो जाएंगी लेटर ऑन लाइफ के लिए भी, अगर आप सोच रहे हैं कि बायोलॉजी में आपने फर्दर भी अपना करियर जो है वो चूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और आज के सेशन को हम बहुत ही फन वे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास देखने के बाद मैं ये एश्योरेंस आपको देती हूँ कि ये टॉपिक आपको टिप्स पे याद हो जाएगा। सो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। बेसिकली हम बात करेंगे आज DNA रेप्लिकेशन की, लेकिन DNA रेप्लिकेशन से पहले थोड़ी सी मैं आउटलाइन आपको दूंगी, दैट इज सेंट्रल डॉगमा। अब हम पढ़ते हैं कि सेंट्रल डॉगमा क्या है, और हम जो है अगर आप 11th में हो, 12th में हो, जैसे ही फर्स्ट टाइम आपके सामने ये टर्म आती है तो आप ऐसे हो जाते हो कि सेंट्रल डॉगमा, भारी भरकम शब्द, क्या है ये। तो क्या है ये, अगर हम बात करें, ओके, बेसिकली नाम इसका ऐसा है, दैट इज सेंट्रल डॉगमा। लेकिन जब आप इसका मीनिंग समझोगे ना, आप बोलोगे कि क्या ही है ये, कुछ भी नहीं है, इसमें होगा क्या। अब मैं सिंपल टर्म्स में पहले आपको एग्जांपल दूंगी, उसके बाद आप रिलेट करना कि क्या बेसिकली चीज़ें जो है वो हो रही हैं। अब देखो होता क्या है ना, नॉर्मल एक एग्जांपल लेना, जैसे कोई भी एक बात है या न्यूज़ है, तो न्यूज़ हम बोलते हैं ना, यार ये तो न्यूज़ वायरल हो गई एकदम से जो है। या तो एक समझ लीजिए ग्रुप है, यहाँ पे लेट सपोज 40 स्टूडेंट्स की क्लास है, वहाँ पे एक कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके साथ कोई भी इंस्टेंस हुआ या कोई एक ऐसी चीज़ हुई जो कि थोड़ा सा इशू था, तो उसको इतना हाईलाइट करके जो है वो 40 के स्टूडेंट्स की क्लास में आग की तरह वो बात जो है वो फैल जाती है बेसिकली। तो वो फैलती कैसे है, इस एक स्टूडेंट को पता चला, इसने दूसरे को बताई, दूसरे ने तीसरे को बताई, तीसरे ने चौथे को बताई, काइंड ऑफ दैट। आप देखते हो, आपने सुना भी होगा, जो गली मोहल्ले होते हैं, गांव होते हैं हमारे, वहाँ पे हम बोलते हैं ना कि आग की तरह जो है वो बात फैल गई। कुछ भी छोटी सी चीज़ होती है ना तो लोगों को इंटरेस्ट भी बहुत रहता है, मिर्च मसाला जो गॉसिप होती है बेसिकली कि क्या चल रहा है। तो जो बेसिकली वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसी को हम यहाँ पे जो है वो समझने वाले हैं कि वो इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो कैसे रहा है, अब एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। और एक और चीज़ जो है वो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व की होगी कि कभी भी एक बात जो यहाँ से चलेगी, जब वो यहाँ पहुँचेगी तो वो कुछ और बन के पहुँचेगी, वो वैसी सेम नहीं रहती है। ठीक है, अगर आपने एक और चीज़ जो है, एक गेम हम खेलते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत लाउड सॉन्ग लगा के वो हम हेडफोन जो है अपने ईयर्स पे लगा लेते हैं, और हमारे सामने एक कोई इंसान आता है जो कि कुछ भी सेंटेंस बोलता है और हमें गेस करना होता है कि वो क्या चीज़ें जो है वो बोल रहा है। तो हम फर्स्ट वाला जो है फर्दर गेस करेगा, ठीक है, उसके बाद वो दूसरे को बताता है, दूसरे वाला उसके लिप्स रीड करके गेस करेगा, देन वो चेन में जो है वो पूरी गेम खेली जाती है। आप सबने देखा होगा, शायद खेली भी होगी। तब यहाँ पे हो क्या रहा है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तो हो रहा है, एक से दूसरे में हो रही है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज होके जो है दूसरे स्टेप पे जा रही है एज इट इज। बहुत रेयर होता है कि जो इंफॉर्मेशन यहाँ से चलेगी सेम जाके वो एंड तक पहुँच जाए, कुछ मिर्च मसाला जो है उसमें लग जाता है। तो यही हमने सेंट्रल डॉगमा में पढ़ना है कि फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी बॉडी में कैसे होता है, और क्या इंफॉर्मेशन जो वो स्टार्टिंग से चली थी सेम वो जो है वो एंड तक पहुंचती है, या उसका रिजल्ट, उसके प्रोडक्ट जो हैं वो आपको कुछ और देखने को मिलते हैं। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि हम क्या बेसिक जो है वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज बेसिकली सेंट्रल डॉगमा। अगर हम सेंट्रल डॉगमा की बात करते हैं, ओके,
किसकी ब्रांच है ये? जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं। जेनेटिक्स में भी स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो है हम इन चीज़ों को डील करते हैं, ठीक है। अब सेंट्रल डॉगमा किसने कॉइन किया था? ये पूरी प्रोसेस जो है ये किसने कॉइन की थी? एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रांसिस क्रिक। तो उन्होंने जो थी ये पूरी प्रोसेस समझाई थी कि भाई हमारी बॉडी में भी ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो हमारी बॉडी में भी चल रहा है। बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन एक जगह से चलती है और ना जाने वो कहाँ पे पहुँच के और क्या प्रोडक्ट जो है वो बना रही है। तो उन्होंने बोला कि यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, कहाँ गई कि यहाँ से कहाँ पहुँची, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक समराइज कर दिया कि भाई कैसे कैसे होगा। ऐसे चलेगी कि ये है आपका सेल, ये है आपका सेल, और अगर आपने, मैं यहाँ पे ह्यूमंस की बात कर रही हूँ या मोर स्पेसिफिकली मैं एनिमल सेल की बात कर रही हूँ। यहाँ पे आप सबको पता होगा एनिमल सेल और प्लांट सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो अब एनिमल सेल की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? उसी के अंदर तो सब कुछ प्रेजेंट है। जो मेजरली हमें चाहिए वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? दैट इज बेसिकली, लेट्स सपोज दैट इज योर न्यूक्लियस। तो इसी के अंदर प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट हैं? दीज आर द क्रोमोसोम्स। और इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर, अगर मैं यहाँ पे क्रोमोसोम की बात करूँ तो इन्हीं क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पे आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट इज डीएनए। अब आपको दिखता तो नहीं है, कैसे दिखेगा? छोटू सा सेल है, आपकी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनी है, तब आप लोग ऐसे दिख रहे हो। अदरवाइज एक सेल को आप देखोगे माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। बहुत माइन्यूट एक सेल होता है, बहुत छोटा जो है वो एक सेल का साइज होता है। नाउ अब उस सेल में क्या है, ये डीएनए जो है वो टाइटली पैक्ड है। कहाँ पे? क्रोमोसोम्स में, ठीक है। अब इतना तो आपको पता है, ये तो अगर आप नॉन मेडिकल वालों से भी पूछोगे तो वो भी बता देंगे कि भाई हमारी सारी इन्फॉर्मेशन या सारी मेजर जितनी भी चीज़ें हैं कहाँ पे होती हैं? हमारे डीएनए में होती हैं। और ये तो आप किसी को जो थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा होगा या नॉर्मल स्टूडेंट से भी पूछोगे कि अच्छा बताओ कि हमें जो है हमारे जीन्स जो हैं या हमारे बेसिकली कहाँ से आए, तो आप वो बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स से आए। तो ऑटोमेटिकली ये डीएनए ही वो है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन, सारी के सारी बेसिकली फंक्शनिंग इंफॉर्मेशन जो है वो इसी के पास है। मतलब सारी क्या क्या एक ह्यूमन की बॉडी में या एक एनिमल की बॉडी में बनना है वो कहाँ पे है? उस डीएनए के ही पास है, ठीक है। तो अब हमने बोला कि ठीक है, इस डीएनए के पास ये इंफॉर्मेशन है। अब ये डीएनए जो है वो कैसे बताएगा किसी और सेल को कि तुम जो है ये बनाओ, या पर्टिकुलर एक सेल की मैं बात करूं तो वो सेल, लेट सपोज ये कोई सेल है, इस सेल को मैंने बोला है कि तुमने जो है वो प्रोटीन्स बनानी है या फर्दर बॉडी में जो है ये प्रोटीन बननी है। तब कैसे जो है ये प्रोटीन बनेगी? ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता, पूरी फंक्शनिंग चलती है, पूरी प्रोसेस चलती है, जिसमें होगा क्या, ये डीएनए पहले खुद को रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। और डीएनए रेप्लिकेशन की नीड हमें क्यों पड़ती है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये डीएनए है, ये खुद को रेप्लिकेट करेगा, अपनी ही कॉपी बनाएगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। ये मैं आपको सेंट्रल डॉगमा का बता रही हूँ कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होता है। पहले इसने क्या किया, अपनी एक और कॉपी बना ली। क्यों बनाई उस पर हम बात पे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों बनाता है। जब भी कुछ पढ़ते हो ना उस पर क्यों वर्ड जो है, वाई वर्ड जो है वो हमेशा लगाया करो कि ये प्रोसेस हो रही है, क्यों हो रही है। अगर नहीं हो तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल चलेंगी चीज़ें या कुछ जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, या उसके होने या ना होने से कोई इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है। सो नाउ अगर मैं बात करूं डीएनए खुद की एक और कॉपी बना रहा है, दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन। अब इस डीएनए से यहाँ पे क्या बनता है, आरएनए बनता है। वो इंफॉर्मेशन जो इसके पास थी किस फॉर्म में थी, जीन्स की फॉर्म में, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे बेसिकली, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आरएनए की फॉर्म में, जो एमआरएनए है उसकी फॉर्मेशन होती है, और वही इंफॉर्मेशन अब इसके पास है। किस फॉर्म में होती है, कोडोन्स की फॉर्म में। ये हम डिटेल में फिर जब हम लेक्चर पढ़ते हैं डिटेल में हम समझते हैं कैसे पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही है, कैसे फॉर्मेशन हो रही है, कैसे इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर हो रही है। बट यहाँ पे रेप्लिकेशन फर्स्ट प्रोसेस आई थी, नेक्स्ट प्रोसेस आपकी चेंज हो जाएगी। ये वाली जो स्टेप है दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन।
इसको मैंने बोल दिया दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। जब वहां से डीएनए से आरएनए आपका फॉर्म हो गया। अब आरएनए से क्या बनती है यहाँ पे, ये जो है आरएनए बेसिकली एमआरएनए, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, बाकी और भी आते हैं, टीआरएनए आता है, आरआरएनए आता है, फिर जाके आपकी प्रोटीन्स यहाँ पे बनती हैं। डन। सो ये वाला स्टेप जो है, दैट स्टेप इज नोन एज ट्रांसलेशन। अब देखो, इंफॉर्मेशन कहाँ थी, डीएनए में थी। डीएनए कहाँ था, सेल में था। कनेक्ट कीजिए पूरी के पूरी कि आपकी बॉडी में एक सेल है, सेल में आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में डीएनए जो है वो रैप्ड है। उस डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट है जीन्स, जिनके पास पूरी वो इंफॉर्मेशन है, पूरी खुफिया जो है सूत्रों के हम बोलते हैं ना कि खुफिया हमारे नेटवर्क है या सूत्र हैं जहाँ से हमें पता चला, तो इनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है। ये क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन से बेसिकली उसको पास ऑन करेंगे, फ्लो होगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन का, और कहाँ पे पहुँच गई, एमआरएनए के पास पहुँच गई। किस फॉर्म में, कोडोन्स की फॉर्म में। वहाँ से जो है फिर बनेगी आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं वो बॉडी में बनती हैं। ठीक है, तो इसी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को मैं क्या बोल रही हूँ, दैट इज सेंट्रल डॉगमा। दैट इज व्हाट, दैट इज सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा और कुछ भी नहीं है, दैट इज द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे कि डीएनए जो है वो खुद को रेप्लिकेट का क्या मतलब होता है। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, रेप्लिकेट का मतलब होता है दैट इज बेसिकली अपनी एक और कॉपी बनाना। ठीक है, अपनी क्या करना, यहाँ पे कॉपी बनाना। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये डीएनए है, ये यहाँ से अपनी एक और कॉपी बनाएगा। कैसे बनाएगा, अब सोचो, कोई भी चीज़ है, आपने उसको क्या करना है, रेप्लिकेट करना है। अगर आपने किसी चीज़ की कॉपी बनानी है, आप कैसे करते हो, आजकल तो बहुत ठीक है ना, कॉपी कंट्रोल और सी कर दो, वैसे नहीं चलता यहाँ पे, वैसे पूरी प्रोसेसेस नहीं होती। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद करो कि कैसा होता है। कैसा होता है, यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो आपका देखने को मिलता है। ये है आपका डीएनए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये भी पता है एंटी स्ट्रैंड पोलैरिटी होती है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा। अब ये है आपका डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड होता है हमारा डीएनए, हम सबको पता है, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब मुझे बताओ ये डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाएगा। अब देखो, मैं एग्जांपल देती हूँ तुम्हें। लेट सपोज ये क्या है, 2 स्ट्रैंड्स हैं, मतलब एक कपल है। लेट सपोज, अब यहाँ पे बाद में आते हैं, पहले लेट सपोज यहाँ पे क्या है, एक लड़का है और यहाँ पे क्या है, एक लड़की है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या है, इन दोनों में बॉन्डिंग जो है वो आपकी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा जो है इनका रिलेशनशिप जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा बेसिकली अच्छा है। ठीक है, तो अब इन दोनों की बॉन्डिंग जो है जब तक स्ट्रांग है तब तक आप इनकी बॉन्डिंग जो है वो तोड़ नहीं पाओगे। हो सकता है क्या हुआ, यहाँ पे इनके बीच में ब्रेकअप हो गया। ठीक है, अब जब तक इनके बीच में ब्रेकअप नहीं होगा तब तक तो इनकी कहीं और बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही कपल है हमारे पास, दोनों की बॉन्डिंग सही है, बीच में कुछ हुआ, बीच में कुछ भी इनके बीच में है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो हुआ क्या, इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप हो गया, ये बोलता है कि यार मैं कहीं और अपनी बॉन्डिंग बना रहा हूँ, और ये बोल रही है कि मैं जो है वो कहीं और अपनी बॉन्डिंग जो है वो बना रही हूँ। ठीक है, इसने क्या किया, कहीं और बॉन्ड बना लिया, इसने क्या किया, कहीं और बॉन्ड बना लिया। अब हुआ क्या, आपके पास एक कपल था पहले, अब वहां से क्या बन गए, आपके पास 2 कपल बन चुके हैं। क्या हुआ यहाँ पे, पहले बॉन्ड टूटे और उन्होंने नए किसी के साथ क्या कर ली, बॉन्डिंग कर ली, अपनी पेयरिंग कर ली, और एक कपल से 2 कपल हमारे पास आ गए। सेम आपका कहाँ पे होता है, सेम आपका यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन पे होता है। अब इन 2 स्ट्रैंड्स को मान के चलिए कि एक लड़का है, एक लड़की है। आप जब तक इनके बीच की बॉन्डिंग को तुड़वाओगे नहीं, तब तक ये दूसरी जगह बॉन्ड नहीं बनाएंगे, और दूसरी जगह बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं होगी।
ठीक है, समझ आ गई बात, कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि बेसिकली रेप्लिकेशन जो है वो कैसे होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़ना पड़ेगा, क्यों भाई, क्यों इतनी जालिम दुनिया है कि हम इनका ब्रेकअप करवा दें? क्यों, अच्छे खासे हैं, भले ठीक है, जिंदगी चल रही है, क्यों हमने इनका ब्रेकअप कराना है? नीड क्यों है? तो नीड यहाँ पे इसलिए है कि एक सेल है, अब उस सेल को डिवाइड करना है। ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे ही पैदा हुए हो, एज इट इज आप ऐसे ही पैदा हुए हो, नहीं। अगर आप पढ़ोगे, स्टार्टिंग से डेवलपमेंट पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि एक सिंगल सेल था जिसको हमने जाइगोट बोला था, उसमें डिविजन्स हुई और उसके बाद जो था फर्दर टिश्यूज बने, ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना, फिर जाके ऑर्गेनिज्म बना। तो आप सब जो है वो कहाँ से बने हो? कहीं से भी नहीं बने हो। बोलते हैं ना मम्मी, जब आप सामने से जवाब दे देते हो तो मम्मी का डायलॉग वहाँ से आता है कि अच्छा तुम लोग इतने ही बड़े पैदा हुए थे। तो हम इतने बड़े पैदा नहीं हुए थे, हम जो है ये सिंगल सेल है जिसको मैंने जाइगोट बोला, इससे बनेंगे। कैसे बनेंगे? जब तक ये एक सिंगल सेल ही रहेगा, कैसे पूरा के पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा भाई? इस सिंगल सेल को क्या होना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना पड़ेगा, इतना तो लॉजिक समझ आ रहा है ना। ये डिवाइड करेगा, रैपिड डिविजन्स होंगी, तब जाके क्या करेगा, फिर टिश्यू बनाएगा, फिर ऑर्गन बनाएगा, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, कंप्लीट प्रोसेस होगी। तो अब डिवीजन करनी पड़ेगी इस एक सेल को, ठीक है। ये सेल क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। अब इसके पास तो यहाँ पे लेट सपोज ये डीएनए है, लेट सपोज इसके पास क्या है, 2 कॉपी, चलो 2 कॉपी डीएनए है। लेट सपोज यहाँ पे 2 कॉपीज जो है वो डीएनए की हैं, ज्यादा होती है लेकिन मैं बता रही हूँ आपको। अब इसने क्या किया, डिवाइड करके, पहले अगर इसके पास 2 कॉपीज हैं तो हो सकता है ये एक यहाँ पे इक्वल दे दे, यहाँ पे जो है दूसरे को एक और इक्वल जो है वो दे दे, ठीक है। इसने तो बोला मैंने अपनी साइड से क्या किया, मैंने अपनी साइड से बराबर से बांट दिया, लेकिन यहाँ पे इन दोनों सेल्स के पास कितनी आई, एक एक ही कॉपीज आई, और पेरेंट के पास कितनी थी, 2 कॉपीज थी। हो गया मिसमैच। हमें ये नहीं करना, हमें जितनी पेरेंट के पास डीएनए था सेम हमें ऑफस्प्रिंग में चाहिए, डॉटर सेल्स में चाहिए। तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, इस पेरेंट को अपने डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ेगा। अब सोचो, इसने यहाँ पे रेप्लिकेट करके 4 कॉपीज बना ली होती, ये भी और ये भी 4 कॉपीज बना ली होती, तो 2 इसको दे देता और 2 इसको दे देता, हो गई पूरी 2-2, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड ये प्रोसेस जो है ये आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि डीएनए को पहले रेप्लिकेट होना ही पड़ेगा। और इसमें जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हो तो आप ये भी देखते हो कि इस प्रोसेस को चेक किया जाता है कि इसमें कोई गलती ना हो, गलत डीएनए रेप्लिकेट ना हुआ हो। क्यों ना हुआ हो? क्योंकि उसके बाद जब आप बेसिकली यहाँ से गलत डीएनए से जब आप आरएनए बनाओगे तो उससे गलत ही प्रोटीन्स बनेंगे फिर, ठीक है। जो आपकी इम्पेयर्ड प्रोटीन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी अगर इस स्टेप में कोई भी गलती जो है वो हो गई होगी। सो दैट इज वाई पूरी प्रोसेस जो है सिंक्रोनी में चलती है, इसमें बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व करनी होती है। सो दैट इज सेंट्रल डॉगमा। एंड डीएनए रेप्लिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ए, इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई। बी, आपको पता चल गई कि कैसे जो है वो डीएनए रेप्लिकेट करेगा, पहले अपने बॉन्ड्स को तोड़ेगा तब जाके नए बॉन्ड्स जो है किसी और के साथ जोड़ेगा, ठीक है। कौन से फेज में होता है? सेल साइकिल के एस फेज में होता है। अब आपकी सेल साइकिल में कितने फेज होते हैं? यहाँ पे आपका G1 फेज आता है, फिर आपका S फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, फिर यहाँ पे M फेज आता है, एंड यहाँ से G0 फेज भी आता है। मतलब सेल जो है कुछ टाइम के लिए एग्जिट कर लेता है, वो डिवाइड नहीं करते। सो ये है आपके बेसिकली पूरा की पूरा सेल साइकिल का फेज। और M फेज जहाँ पे माइटोटिक है, और ये वाला फेज है जहाँ पे आपकी डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिल रही है। ओके, चलिए अब मेजर आ जाते हैं प्रोसेसेस में। सो ये एक डायग्राम है जो कि पूरी प्रोसेस को समराइज कर देगा, ठीक है। इस एक डायग्राम से समराइज करेंगे, फिर हम एनिमेशन से देखेंगे कि कैसे, अच्छा ऐसे, ठीक है, पढ़ लिया। देखो होता क्या है ना, हम जब तक आप बुक पढ़ते हो, जब आप रीड करते हो, वो ठीक है आपने पढ़ा, आपको कुछ हद तक याद रहेगा।
जब आप इमेज देखते हो वो आपको ज़्यादा देर तक रिटेन रहती है। जब उसी इमेज की आप वीडियो देख लेते हो ना, उसी प्रोसेस की या किसी भी चीज़ की वीडियो देख लेती हो, तो आपके माइंड में उसकी रिटेंशन पावर जो है वो और ज़्यादा हो जाती है। तो हमने क्या करना है, हमने थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, हमने देख लिया कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट फेज है, कहाँ कौन से फेज में होती है, उसके बाद हम यहाँ से इमेज देख लेंगे, फिर हम आएंगे अपने वीडियो पे जहाँ से हमें पूरी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे हमने ली थी उसको समझेंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है, और उसको अपने माइंड में फीड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेजर कंपोनेंट्स कौन से आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, उनका फंक्शन क्या है वो हम डिस्कस करते हैं, फिर हम चलते हैं अपने GIFs पे कि कैसे प्रोसेस हो रही है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे हेलिकेसेस। यहाँ से आप देखते रहना, मैं आपको फंक्शन जो है वो साथ के साथ बताती रहूंगी। दीज आर बेसिकली हेलिकेसेस। अब मैंने बोला था कि उनके बीच में क्या होगा, ब्रेकअप होगा। सेम स्टोरी वही है आपकी कि लड़का लड़की है, उनके बीच में सोचो कोई थर्ड पर्सन आ गया और उसने एंट्री ले ली है कि मैं जो है, मैं इनकी बॉन्डिंग जो है वो तुड़वा के ही रहूंगा या रहूंगी। तो वो थर्ड पर्सन कौन है यहाँ पे, हेलिकेसेस, जो कि क्या करवाएगा, दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स का ब्रेकअप कराएगा, उनको अलग करवाएगा। कितना जालिम है हेलिकेस, है ना। अब एक और चीज अगर मैं आपसे बात करूं, दैट आपका DNA जो है उसमें आपके कुछ नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। कौन कौन से, ATGC, दैट इज एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये आपके 4 नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो DNA में प्रेजेंट होते हैं। अब आपको ये भी पता होगा या आप आगे पढ़ोगे, दैट इज A जो है वो T के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, ग्वानिन के साथ। सॉरी। अब आप सोचो जहां पे 2 बॉन्ड मतलब बॉन्डिंग थोड़ी सी ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, उस लेवल की नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं कंपेयर करूं, किसी में इतनी बॉन्डिंग है, किसी में इतनी बॉन्डिंग है, किसी में इतनी बॉन्डिंग है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भाई 3 लोग हैं, तीनों में क्या है, किसी में मतलब यहाँ पे 2 लोगों के बीच में 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस में 2 लोग हैं, उनके बीच में इतनी सी बॉन्डिंग है, दूसरे में इतनी है, तीसरे में इतनी है। तो आप क्या है यहाँ से एस्टिमेट एक आइडिया लगा सकते हो कि मैम सबसे ज्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग जो है वो 3 बॉन्ड वालों में है, उनको तोड़ना, उनका ब्रेकअप करवाना तो मैम बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ भी तो ऐसा ही है। यहाँ पे आपके पास 2 सिनेरियो हैं, एक AT है और CG है। तो यहाँ पे तोड़ना कहाँ से इजी होता है, जहां से बॉन्डिंग थोड़ी सी जो है वो वीक होती है। यूजुअली वही होता है ना, जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, तुम्हारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनको तुम कुछ भी बोल दो या वो तुम्हें कुछ भी बोल जाए, तुम कितना ही लड़ते हो लेकिन एट लास्ट तुम्हारी बॉन्डिंग जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है, तुम्हारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है वो नहीं टूटता है। और कुछ ऐसे हो ना दिखावे के रिश्ते, कुछ ऐसे होते हैं कि बस बाहर से तो यस है ना कि ऐसे ही कर देंगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ वहाँ कोई बात हुई और वो बॉन्डिंग जो थी वो धड़ाए से टूट गई। तो वहां पे होता है कि जहां पे वीक बॉन्डिंग होगी वो टूटेगी ही टूटेगी। तो यहाँ पे वीक बॉन्डिंग होगी, वहीं पे आके क्या करेगा ये बेचारा भी नहीं बोल सकते इसको, है ना, यही तो है वो जो थर्ड पर्सन बेस्ट फ्रेंड होता है ना, कि बेस्ट फ्रेंड जिससे प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे मीम्स भी आपने सुनी होगी, है ना। तो ये हेलिकेस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा, जहां पे इसको लगेगा बॉन्डिंग क्या है, थोड़ी सी वीक है। ठीक है, तो अब इसने ढूंढ लिया DNA का वो पोर्शन जहां पे AT रिच रीजन है, एडेनिन थाइमिन प्रेजेंट है, वहां पे उनकी बॉन्डिंग हुई है, डबल बॉन्ड मिलेंगे, वहां पे अटैक करेगा। और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब स्टार्टिंग कहां से होगी, तोड़ने की बारी। आप तो बोलोगे कि मैम पूरा DNA है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड जो है वो ब्रेक किया जाए, कहां से ब्रेक किया जाए। तो जहां पे इसको वीक बॉन्डिंग मिलेगी, मतलब AT रिच रीजन मिलेगा, वहां से ये अपना एक्शन स्टार्ट कर देगा। और हेलिकेस आ चुका है किस चीज के लिए, बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। अब नेक्स्ट हेलिकेस, ठीक है, उसने क्या किया, बॉन्ड्स को अलग अलग करना स्टार्ट कर दिया। अब वो अकेला नहीं आता, वो लेके आता है अपने एक और फ्रेंड को। उसके फ्रेंड का नाम क्या है, दैट इज, यहां पे मेंशन नहीं है, यू कैन राइट SSBP लिख लो। ठीक है, दैट स्टैंड्स फॉर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये
ऑफ कोर्स हेलिकेजेस के ही फ्रेंड हैं तो सपोर्ट तो हेलिकेज को करेंगी ना, वो हेलिकेज तुड़वाना चाहता है अगर किसी की बॉन्डिंग, तो ये भी क्या करेंगी, बॉन्डिंग को तुड़वाने का काम करेंगी। अब ये क्या करेंगी, हेलिकेज तो है फुल एक्शन पे जा रहा है, वहां पे बॉन्डिंग जो है बॉन्ड्स को तोड़ रहा है, ये क्या करेंगी, जो भी स्ट्रैंड अलग हुए वहां पे आके उनको यहाँ पे पकड़ लेंगी। पकड़ लेंगे मतलब ऐसे यहाँ पे फिट हो जाएंगे, अभी हम एनिमेशन में देखेंगे कि ये वापस से दोबारा से आपस में बॉन्डिंग ना कर पाए। तो मतलब भड़काने का काम कि अच्छा उसने तो तेरे बारे में ये बोला था, अच्छा उसने ये बोला था, और उसने तो तेरे बारे में ये बोला था। वो भी होते हैं ना कुछ लोग कि तू दोबारा तो बिल्कुल बात मत करना उससे। तो वो काम कौन कर रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे SSBs जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, वो यहाँ पे ये रोल प्ले करती। ठीक, तो अब ORI जो था हमारा, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कैसा होना चाहिए, 80 रिच होना चाहिए बेसिकली, जहाँ पे वीक बॉन्डिंग होगी वहाँ पे कौन आएगा, ये हेलिकेजेस आएंगी, बॉन्ड्स को तोड़ना स्टार्ट कर देंगी। तोड़ने के बाद यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स आएंगी और वो क्या करेंगी, वो वहाँ पे दोनों के दोनों जो भी अलग हुए थे बॉन्ड्स उन पे बेसिकली अटैक करेंगी, वहाँ पे अटैच हो जाएंगी और उनको वापस से जो है दोबारा मिलने नहीं देंगी। यहां तक की स्टोरी समझ आ गई। अब चलो, अब तीसरा कंपोनेंट आता है यहाँ पे, दैट इज प्राइमेसेस। कौन आती हैं, दैट इज प्राइमेसेस। प्राइमेसेस क्या करती हैं, प्राइमेसेस यहाँ पे RNA प्राइमर को ऐड करती हैं। ठीक है, क्या करेंगी, RNA प्राइमर का छोटा सा स्ट्रेच जो है, अब होता है ना लड़का दुखी है, लड़की दुखी है, लड़के का बेस्ट फ्रेंड आया, वो आया यहाँ पे प्राइमेस, और लड़की की बेस्ट फ्रेंड आई, अरे तुझे तो बहुत मिल जाएंगे यार, क्या मतलब है ना, तो क्यों उसके पीछे इतना सैड हुआ है या हुई है, आगे बहुत मिलेंगे। तो वो आया यहाँ पे कौन, दैट इज प्राइमेस। अब प्राइमेस ने क्या किया, प्राइमेस ने बोला कि कोई बात नहीं, व्हाटएवर हैपेंड छोड़ो उसको, मूव ऑन करो, नई बॉन्डिंग बनाओ। ठीक है, नई बॉन्डिंग बनाने के लिए उसने क्या किया, छोटा सा यहाँ पे प्राइमर ऐड कर दिया। प्राइमर ऐड कर दिया मतलब छोटा सा पुश दिया कि यार ठीक है, मैं नंबर देती हूँ अपने फ्रेंड्स का, उनसे बात करने लगो। होता है ना, यूजुअली यही सिनेरियो होते हैं। देखो, जब भी रिलेट कर पाओगे आप, है ना, ब्रेकअप जो है जिस फेज से जाते हैं तो इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि कोई फ्रेंड आता है, यार ले यार मेरे फ्रेंड का नंबर, यार चल है ना बात कर ले। तो यहाँ पे कौन आया, यहाँ पे प्राइमेस आए, छोटा सा स्ट्रेच जो है वो ऐड ऑन कर दिया, थोड़ा सा पुश किया कि अच्छा फिर वो लड़का लड़की दोनों के साथ ये सेम सिचुएशन हो रही है, अलग अलग सिनेरियो में दोनों के फ्रेंड्स जो है सेम सिचुएशन दोनों के साथ हो रही है, दोनों स्ट्रैंड के साथ हो रही है। ठीक है, अब होगा क्या, उसने थोड़ा सा पुश किया था, अब वो बोलेंगे कि हाँ यार ठीक है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा है ना टॉक्सिक हो गया था, वहाँ वापस नहीं जाना, ठीक है नई बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फिर आएंगी यहाँ पे एक्चुअल में DNA पॉलीमरेजेस, इनके नए नए पार्टनर्स। लेट्स सपोज इनके क्या हो गए, नए नए पार्टनर्स आ गए दोनों के। अब DNA पॉलीमरेज ने क्या किया, ये नया स्ट्रैंड बनाना जो है वो स्टार्ट कर दिया। कब करेंगे, जब ये प्राइमेस पहले थोड़ा सा पुश देगी, उसके बाद ही DNA पॉलीमरेज जो है वो अपना एक्शन यहाँ पे स्टार्ट करेगी, परफॉर्म करेगी। तो उसने क्या किया, उसने फिर वो प्रॉपर स्ट्रैंड जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया। अब लड़की बोलते हैं ना यूजुअली, देखो अब ये डिपेंड करता है, जैसे लड़कियां बोलेंगे कि यार ऐसा नहीं होता, हम मूव ऑन नहीं करते, लड़के बोलते हैं हम मूव ऑन नहीं करते, बट यूजुअली लड़कियां इजीली मूव ऑन कर जाती हैं, लड़के बेचारे जो हैं वो मूव ऑन इजीली नहीं कर पाते। तो लड़कियां जो है वो मूव ऑन कर गई, यहाँ से वो लड़की मूव ऑन कर गई और उसने अपना नया बॉन्ड जो है वो बना लिया और एक नए स्ट्रैंड की, एक नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, सिंथेसिस हो गई, जिसको हमने क्या बोल दिया, यहाँ से अगर मैं बात करूँ उस पूरे के पूरे नए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको मैंने बोल दिया दैट इज बेसिकली लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, भूल गई सब कुछ कि हाँ यार था ठीक है, नया बॉन्डिंग नई दुनिया में जो है वो बिजी हो गए। कौन सा स्ट्रैंड बन गया नया, दैट इज लीडिंग स्ट्रैंड। बेचारा लड़का, हुआ क्या, यहाँ पे छोटा सा ठीक है बॉन्डिंग करी, नहीं वापस से याद आ गई, छोटा सा टुकड़ा बना है ना, छोटा सा बॉन्डिंग बनी, थोड़ा सा टाइम हुआ 1-2 महीने, नहीं जम नहीं रहा है ना। उसके बाद उसको फिर से पुश चाहिए, उसको फिर से वापस जो है वो एक्स की याद आ रही है। अब एक्स की याद आ रही है तो कैसे चलेगा, है ना, तो एक्स तो ऑलरेडी बॉन्ड बना चुकी है, अब वो तो वापस नहीं आने वाली। तो अब उसको क्या है, छोटा सा उसने सेगमेंट बनाया, फिर उसको फिर से बीच में क्या आ गया, गैप आ गया, लैग आ गया, जिसको मैं बोल रही हूँ यहाँ पे लैग यहाँ पे आपका आ चुका है। अब यहाँ पे अगेन वो प्राइमेसेस आएंगे और वो क्या बोलेंगे कि इट्स ओके, विल हेल्प यू, थोड़ा सा फिर से पुश देंगे।
आरएनए प्राइमेज ने क्या किया, पुश दिया, आरएनए प्राइमर ऐड किया, फिर एक और बॉन्डिंग के लिए डीएनए पॉलीमरेज आई, थोड़ा सा और बॉन्ड बनाया, फिर लड़का बोल रहा है कि नहीं 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 ऐसे नहीं चलने वाला, ऐसे नहीं चलने वाला। तो फिर उसने क्या किया, सेम प्रोसेस उसकी हो रही है और उसके भी बॉन्ड्स बन रहे हैं, लेकिन लैग्स में, छोटे छोटे ऐसे फ्रेगमेंट्स में, और इन्हीं फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, देयर आर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, दीज फ्रेगमेंट्स आर नोन एज ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, और टूट टूट के ये स्ट्रैंड बन रहा है, इसीलिए इसको हमने लीडिंग ना बोल के क्या बोल दिया, लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो हम इसको बोल चुके हैं। डन। सो दैट इज व्हाट, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर हो गया होगा, एक प्रॉपर डीएनए था, उससे क्या हुआ, दो आपके न्यू स्ट्रैंड्स जो हैं बन चुके हैं। तो मतलब दो डीएनए, एक डीएनए से पहले क्या हुआ, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हुए, अलग के बाद यहाँ पे आपके क्या हुआ, अलग किसने किया, हेलिकेजेस ने किया। हेलिकेजेस के बाद एसएसबीज आई, जिन्होंने दोनों को जो है वो होल्ड करके रखा ताकि आपस में रिकॉइलिंग ना करें। देन आपके प्राइमेजेस आए आरएनए प्राइमेजेस आए, जिन्होंने शॉर्ट स्ट्रेच ऐड किया आरएनए प्राइमर का। वहां से फिर डीएनए पॉलीमरेजेस ने आके क्या कर दिया, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना स्टार्ट कर दिया, एंड न्यू स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन जो है, सिंथेसिस जो है वो होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो वो गैप थे ना, वो जो फिलर्स थे, वो तो नहीं चाहिए हमें कि टूट टूट के एक के साथ रिलेशन बन रहा है। ठीक है, वो ठीक थी, नया बॉन्ड बना वो ठीक था, लेकिन उसको वापस से याद आ जा रही है, तो उसको समझाने के लिए प्राइमेजेस आ रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, तो गलत कर रहा है ना, ये अच्छी लड़की है, तो इसके साथ जो है तुम कंटिन्यू कर सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो। तो अब मूव ऑन कर सकते हो, तो वो छोटे छोटे गैप जो 1-2 महीने के थे या 10-5 दिन के थे, वो तो आ रखे हैं। अब उन गैप्स को क्या करना है, उसका हेल्दी रिलेशनशिप अगर बनेगा तो उन गैप्स को फिल करना है। फिल करने के लिए कौन आएगा, दैट इज डीएनए लाइगेसेस, जो कि ग्लू का एक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, पूरे गैप भर देंगे कि भाई कुछ नहीं है ना, सब बढ़िया है, तुम अपना मस्त जिंदगी जियो। डन। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास दो प्रॉपर सॉलिड बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो गए। एक डीएनए से कितने डीएनए हमारे पास आ चुके हैं, दैट इज 2 डीएनए। डन। तो दैट समराइजेस योर डीएनए रेप्लिकेशन। अब यहाँ पे टोपोआइसोमरेज भी आते हैं, जो कि कोई भी सुपर कॉइलिंग हो उसको रिमूव करते हैं। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ टोपोआइसोमरेज। अब यहाँ से आप देख सकते हो पूरा ये हमने यहाँ से समराइज कर लिया। अब एनिमेशंस पे चलते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, ये है डीएनए हेलिकेसेस, ये ब्लू वाले आपको दिख रहे हैं, दैट इज द डीएनए हेलिकेसेस। अब देखो डीएनए हेलिकेसेस क्या करें, तोड़ना स्टार्ट किया। अब देखो आप पूरा डीएनए है, बीच से ही क्यों तोड़ा, बीच से ही क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ पे एटी रिच रीजन है, यहाँ पे ही वो वीक बॉन्डिंग है, बाकी जगह स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, नहीं टूट सकता। जहाँ थोड़ी सी वीक हुई वहां से तोड़ा, जैसे ही तोड़ा ये आ गए क्या, ये जो ये आ रहे हैं ना, ये येलो कलर के, दीज आर एसएसबीपीस। ये आके पकड़ लेंगे दोनों स्ट्रैंड्स को कि वापस से रिकॉइल जो है वो ना कर पाए। फर्स्ट स्टेप समझ आ गया। चलिए अब कौन आएगा, अब आ गए ये प्राइमेसेस, फ्रेंड आ गए कि ठीक है यार टूट गया कोई बात नहीं है ना, नया बनाओ। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा पुश दिया, आरएनए प्राइमर ऐड किया, फिर आ गए डीएनए पॉलीमरेजेस जो एक्चुअल जिसके साथ बॉन्डिंग होगी, नई बॉन्डिंग, उसने यहाँ से एक स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ से जो है दूसरा स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट कर दिया। तो एक स्ट्रैंड तो नॉर्मल बनेगा, एक स्ट्रैंड तो यहाँ से नॉर्मल आपका बन रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज देखो सीधा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन अब लड़का है, उसको बीच बीच में याद भी आ रही है ना, कि नहीं यार मेरे को मेरी एक्स की याद आ रही, होता है यूजुअली। तो उसका जो है वो टुकड़ों में बॉन्डिंग तो बन रही है, लेकिन टुकड़ों में वापस से प्राइमेज को आके उसको थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ रहा है कि भाई ऐसे नहीं, ठीक है भूल जाओ उसको, है ना, उसका हो गया, अब नई वो दुनिया में जा चुकी है, तुम्हारी दुनिया अलग है, तो तुम जो है नई शुरुआत करो। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इसने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में अगेन वही सेम बॉन्डिंग करी, और उसके बाद कौन आता है, हेलिकेजेस आती हैं, इन फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करते हैं। एट लास्ट दोनों जो है वो हैप्पीली एवर आफ्टर जो है उनका आ जाता है, और हमारे पास एक डीएनए से कितने आ जाते हैं, 2 डीएनए। सो दैट समराइजेस आवर डीएनए रेप्लिकेशन। डन, ओके। So that is all. Hopefully you liked the lecture. अगर अच्छा लगा हो definitely like the video. Do comment, कोई भी आपको query है, कोई भी doubt आता है किसी भी टाइप का, तो आप comment करके बता सकते हो, and don't forget to subscribe to this channel. Thank you very much.